अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अब्दुल गफूर और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ता हूँ। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है आसिफ कुरैशी एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप छोटा सा इंट्रो करवा सकते हैं ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान जाए। जी जी। ठीक है। आप अपने छोटे से तारुफ करा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान जाए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी एडवोकेट है। और मैं मिको खास से बिलोंग करता हूँ। और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एंड सिविल क्रिमिनल प्रैक्टिशनर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिपो खास, हाई कोर्ट मिपो खास में हूँ। और तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मतलब आप आपके दिमाग में कब आया कि मैं एक लॉयर बनूं? आप कैसे बने? या फिर ये आपका फादर का भी काम था? क्या आप मुझे अपनी पूरी जर्नी बता सकते हैं, शुरू से लेके एंड तक, अभी प्रेजेंट? मैं 1994 में इधर ही पढ़ता था, गुलशन हैदर स्कूल थमसाबाद मिपो खास में। छोटा था मैं उस टाइम पे। तो मेरे मामू की थी शादी पंजाब में, तो मैं गया था पंजाब शादी में। जब शादी हुई तो शादी के बाद मेरे वाले साहब ने कहा तो मेरे मामू को, यार ये पढ़ता नहीं है। तो इस वजह से फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप इधर ही रुक जाए ना, 1994 से 5 में। फिर मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ पे भी मुझे हिरा पब्लिक स्कूल कानपुर माडल टाउन में मुझे दाखिल कराया गया। मैं वहाँ पढ़ता रहा। फिर वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर मुझे जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलोनी में, जो म्यूनिसिपल कमेटी के साथ स्कूल था गवर्नमेंट का, उसमें मुझे एडमिशन कराया गया। मैं वहाँ पढ़ता रहा, मैट्रिक वहाँ से किया मैंने। फिर मुझे क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज कानपुर से मैंने बीए किया। उसके बाद मैं चला गया मुल्तान, और बहुत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी मैंने एलएलबी किया। तो ये मेरी टोटल जर्नी थी, और इसके लिए मैंने बड़े स्ट्रगल की। इधर बहुत मेहनत की अपनी चलाने के लिए स्टडी को। बड़े मामला इस दौरान आए, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। ये वकालत का मेरा शोबा नहीं था, ना मुझे शौक था। ये मुझे मामू को शौक था, असगर कुरैशी को। उसने कहा कि आपको वकील बनना है। तो तब मैं फिर ये वकालत के पेशे में आया था। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अपनी इस पूरी जर्नी में कितनी स्ट्रगल आपने की? स्ट्रगल मैंने बहुत की थी, क्योंकि एक तो मैं नया नया था उस जगह पे, मुझे कुछ चीज समझ भी नहीं आती थी। ठीक है, नेट क्लास में जब मैंने कहा था, बस वहाँ पे बोर्ड का था, बड़ी स्ट्रगल की, बोर्ड का पेपर दिए थे। फिर 9 10 थी, 9 10 में बड़ी स्ट्रगल की, क्योंकि नकल का कंसेप्ट नहीं था ना। अब आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, अदरवाइज आप फेल ही हो। तो ये चक्कर था सारा। तो इसलिए बड़ी मेहनत करता था, ग्राउंड में जाके पढ़ता था, कभी मैं गली में पढ़ता था। बस इस तरह बस अपनी मेहनत करता था। और अल्लाह ताला ने आज मुझे इस मकाम पे पहुंचाया कि मैं एडवोकेट बन के आया हूँ, और अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं कि आसिफ कुरैशी एडवोकेट भी कोई है यहाँ पे, वकील जो वकालत करता है। जी, माशाल्लाह से आप तो अब एक लॉयर बन चुके हैं ना, तो आपका एक नाम बन चुका है। जी हाँ। तो आप जी ये बता सकते हैं कि आपने वकालत कब स्टार्ट की? कब से आपने अपनी पूरी वकालत को स्टार्ट किया? आपने, मतलब, एफबीआर के बारे में आपको कब से पता है और आप कब लॉयर वकालत के अंदर आप आए? मैं वकालत में आया था 2012 में। मैं पेपर दे के आया था बहुत इंजीनियर यूनिवर्सिटी से। तो छुट्टियां थी, तो मैं फिर मीरपुर खास आया था। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मदर से मिलने भी आया था मैं। तो जब देखा तो मेरे ताए की डेथ हो चुकी थी ना। तो फिर मैं रुका था इधर ही कुछ दिन के लिए। तो फिर मैंने इधर शुरू किया था चौधरी जावेद साहब के साथ। कि मैं इधर आज जब आया था, तो मैं किसी को जानता भी नहीं था कि यहाँ किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ। मैंने अपने कजनों वगैरह को कहा, उन्होंने कहा यार हमारा तो कोई जानने वाला नहीं है।
क्योंकि मेरी फैमिली में कोई वकील भी नहीं है ना सिवाय मेरे। मैं वाहिद फर्द हूँ अपनी फैमिली में जो मैं वकील हूँ यूको खास में। बाकी कोई नहीं है, ना किसी किसी ओहदे पे, ना कुछ, सब अपना काम करते हैं। और कारोबारी है, छोटा मोटा कारोबार है ना किसी, हर किसी का अपना। तो इस वजह से फिर मैंने, एक दोस्त है मेरे, अजहर हुसैन, एमडी वाले होते हैं, इनको मैंने कहा था कि यार मुझे किसी वकील के पास बैठना है। तो मैं तो जानता नहीं हूँ किसी को भी। तो उसने मुझे कहा था कि यार रात को आप मुझे कॉल करना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बंदा आता है मेरे पास दूध लेने के लिए, वो दूध दही बेचता है इधर एमडी में खास में ना। तो उसने कहा कि मुझे बताना, फिर रात को मैं आपको बताता हूँ। मैं ठीक है, रात को उसका मुझे फोन आया कि यार ऐसे ऐसे बंदा है, इससे बात कर। उस बंदे से मैंने बात की, वो मुंशी था चुनी जावेद साहब के पास, असलम नाम है उसका। उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि आप सुबह कोर्ट में आ जाएं। जब आप कोर्ट में आ जाएंगे तो फिर अब मैं आपसे अपने सीनियर से आपकी बात करा दूंगा, आप उनके साथ काम कर लेना। तो ये था मेरा स्टार्टिंग। मैंने फिर सुबह गया कोर्ट में, तो कोर्ट में भी उसने मुझे मिलवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके साथ मुझे काम करना था वो तो मुझे मिला नहीं, अदनान खुर्रम मुझे मिला था। उसने अदनान खुर्रम से मुझे मिलवाया था। अदनान खुर्रम से मिलवाया, बस मैं 2 एक महीने था यहाँ पे। फिर चला गया वापस मुल्तान। फिर वहां से अपना सामान वगैरह सारा इकट्ठा किया 13 के अंदर। फिर मैं वापस आ गया था, क्योंकि मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी। और फिर मुझे वापस आना पड़ा, मेरे वालिद साहब बीमार रहते थे। ठीक है ना, तो भी इस वजह से मैं वहां से कम बैक किया मैंने। नहीं तो मेरा इरादा था मुल्तान में प्रैक्टिस करने का सारा ना, उधर ही मैं स्ट्रगल, उधर ही रहता मैं, क्योंकि जान पहचान सारी उधर थी, मुझे लोग जानते थे, हर कुछ था उधर। बाकी कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया। और खुदा को मंजूर ये था कि मीरपुर खास में आना था, जो अपना मदर, क्या नाम है, मदर प्लेस है, इधर ही आए। इधर ही आके भी मैंने काम शुरू किया 2013 से, प्रॉपर मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो जावेद साहब के साथ, सिविल क्रिमिनल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुखास में। फिर यहाँ चलता रहा, यहाँ चलने के बाद फिर अदनान खुरम के साथ काम किया। फिर मुझे शौक था हाई कोर्ट में काम करने का। तो हाई कोर्ट में फिर मैंने राव फैसल को ज्वाइन किया, राव फैसल के साथ भी मैं हाई कोर्ट में काम करता था। हम सुबह निकलते थे, सुबह 6 बजे हम निकलते थे, और रात को कई 12 बजे 1 बजे हम वापस आते थे हैदराबाद से। फिर सुबह फिर चले जाते थे। बड़ी स्ट्रगल हमने की, हाई कोर्ट का काम सीखा, हाई कोर्ट में काम किया, ऑर्डरों पे नाम आया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, जस्टिसों के सामने पेयर हुआ। इस तरह मेरी वकालत का सिस्टम शुरू हुआ सारा ना। फिर चलते चलते ये क्या हुआ कि जुनैद मेहर साथ मेरे दोस्त थे, ये 2013 में ही मेरी इनसे, या 12 में मेरी जुनैद अदनान खुरम के साथ इनसे मुलाकात हुई थी। तो इनके साथ था अदनान खुरम, मैं और जुनैद, हम तीनों होते थे। और दोस्ती दुआ सलाम सबसे थी, पर दोस्त मेरे क्लोज ये थे, इससे ज्यादा कोई भी नहीं था ना मैं इतना किसी को जानता था, ना ही मुझे इतना किसी से करना था, ना मैं किसी के साथ जाता था। तो हम तीनों ही होते थे, चलते रहते थे। फिर क्या हुआ, एट दी एंड चलते रह गए। फिर अदनान खुरम के साथ छोड़ा तो फिर राव फैसल के साथ काम किया। तो फिर इनकम टैक्स का सीजन चल रहा था, तो जुनेद की बताता था, बैठता था, मैं फिर इसके साथ थोड़ा थोड़ा काम कराता था। तो इनकम टैक्स का सीजन चल रहा था, फिर जुनेद ने कहा कि यार तू इधर ही काम कर मेरे साथ, राव फैसल को बाय बाय कर देना। फिर मैं गया राव फैसल उस्ताद के पास, तो फिर मैंने उनको मना किया, मैं क्या ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ, तो उसका सीजन है, तो इंशाल्लाह फिर बाद में देखता हूँ मैं। तो उस्ताद ने कहा कि यार अब तू चला गया मेरे पास से ना। उस्ताद से मोहब्बत है, दोस्ती है, अभी भी प्यार है, मोहब्बत है उस्ताद के साथ, राव फैसल के साथ। तो फिर जब से जो है ना 2015 16 17 17 18 से, फिर मैं जो है ना 17 18 19 19 से मैं फिर ये इनकम टैक्स का काम कर रहा हूँ। ये इतना टाइम हो गया, 18 19 से ही कर रहा हूँ इतना, जहाँ तक आई थिंक सो कि जो मेरे जहन में आ रहा है इतना ही होगा। तो जब से फिर मैं ये काम कर रहा हूँ इनकम टैक्स, अब टोटल में प्योर ही इनकम टैक्स का काम है। मिट्टी में ऑफिस बनाया हुआ है, इधर भी जाना है, इधर बैठता हूँ, हफ्ते में 1 2 दिन होते हैं मिट्टी में, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी। तो वहाँ पे काम करते हैं, केसेस वगैरह हैं वहाँ की, माशाल्लाह अच्छे केसेस हैं। और भी अल्लाह देगा आगे। ये अपनी जर्नी है, ये हिस्ट्री है सारी जो चल रही है। और आज मैं बैठा हूँ साथ, और जुनैद के साथ ही काम कर रहा हूँ, हम दोनों साथ ही काम करते हैं। तो ये है सारा। इसका मतलब आपने तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है यार मैं मेरी ताई की डेथ हुई, फिर 1 महीने के बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। फिर क्या नाम है, इसी ड्यूरिंग एडवोकेसी मेरे फादर की डेथ हो गई 15 में। तो इस तरह चलता रह गया, बहुत सिस्टम था, बहुत से जमाने देखे, बहुत से दौर देखे, बहुत से लोग देखे, बहुत सी चीजें देखी, सबको अल्लाह ताला ने गुजरवाया, आज इस मुकाम पे पहुंचाया, ये अल्लाह का शुक्र है। वक्त है, चलता रहता, आता रहते हैं, चीजें होती रहती है। बंदा स्ट्रगल करे ना, सब अल्लाह ताला दे देता है, मायूस ना हो। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए ना। तो मैंने एक दफा ट्रेडेक्स स्टॉक भी देखी थी, उसके ऊपर भी
एक थी टेडेक्स टॉक कि आपको कभी भी हार नहीं माननी। और जब भी आप मतलब अगर जब भी आप कोई ख्वाब देखें तो बहुत बड़ा कोई ख्वाब देखें। और इससे पता चलता है कि आपने बहुत स्ट्रगल की है अ, वकालत में आने के जी। लिए। तो आपने जैसे कि हमें बताया कि आपका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। तो आपको क्या मतलब क्या डिफरेंस लगा सिंध और पंजाब में की वकालत में, क्या आखिर आपको डिफरेंस लगा? मेरा ताल्लुक पंजाब से नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरी जो फैमिली है वो मिरपुर खास में रहती है। मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो मिरपुर खास के हैं ना, मेरे फादर मिरपुर खास की, मेरी मदर पंजाब की है। ओ, मैं जिसको कहते हैं ननियाल, वो मेरा पंजाब का है। तो मैं बताया, मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपने मामू की शादी में पंजाब गया था। मैं पढ़ता इधर ही था, गुलशन इधर में। थामसाबाद में स्कूल था छोटा सा, उसमें पढ़ता था मैं। फोर्थ क्लास में था मैं। ठीक है ना। डिफरेंस यार, डिफरेंस इतना है कि हार्ड वर्किंग के लोग यहाँ भी हार्ड वर्क करते हैं, एजुकेशन का सिर्फ डिफरेंस है। क्योंकि वहां पे आपकी मेहनत है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास होगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे मीपो खास के अंदर आप आगे, अब तो मुझे पता नहीं है, मीपो खास के अंदर कॉपी कल्चर है ना। कॉपी पेस्ट करो आपके पेपर हो जाते हैं। अब मैं कोर्ट में था, तो ऐसे ऐसे मुंशी थे, आप वकील हो गए आज तो वो भी। जब वो होते थे तो मैं कहाँ जा रहे हो, कहते यार हम पेपर देने जा रहे हैं। वो सारा दिन कोर्ट में काम करते थे, 2 बजे उठ के पेपर देने चले जाते थे। तो बस वो कॉपी पेस्ट का सिस्टम है, बाकी तो एजुकेशन माशाल्लाह अच्छी है वहाँ की। सिस्टम एक, जो पढ़ने वाले हैं लोग हैं वो यहाँ भी पढ़ते हैं। यहाँ से भी लोग जा रहे हैं पंजाब। वो कभी एक दो वकील देखे मैंने, वो पंजाब से, लाहौर से एलएलबी करके आए, कोई इस्लामाबाद से करके आए। डिफरेंस है, बंदे के ऊपर होता है डिफरेंस, बाकी कुछ ही चीज का नहीं है। एजुकेशन वही है, किताबें वही है, ठीक है ना, सब चीज सेम है। पर क्या है कि पढ़ने वाले हो। बात चीजें सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है बंदा ये कहता है कि बस जाओ, कॉपी पेस्ट करो वापस आ जाओ, बस पास हो जाए, पता कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वकालत और किताब है, दोनों डिफरेंस है, डिफरेंट है। क्योंकि ये किताबों में कुछ, वकालत जब तक प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा, आपको वकालत का पता ही नहीं चलेगा कि वकालत है क्या। वकालत के लिए प्रैक्टिकल जरूरी है। जी। मतलब पढ़ने वाले तो यहाँ पे मतलब कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, आपने एकदम सही कहा। लेकिन अभी तो खैर लोग इतनी स्ट्रगल नहीं कर रहे जितनी आपने की या पुराने लोगों ने की। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि इनकम टैक्स, आप मतलब इनकम टैक्स के जो है लॉयर हैं। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि इनकम टैक्स आखिर क्या है? इनकम टैक्स का ये कि इनकम टैक्स का मतलब है इनकम के ऊपर टैक्स। जो आप कमा रहे हो ना, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट की बुक कहती है, गवर्नमेंट के हिसाब से। वो है टैक्स, इनकम पे टैक्स, इनकम टैक्स। तो ये लिया क्यों जाता है आखिर टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स? गवर्नमेंट हर, जैसे क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट चलाने के लिए उसको देना तो है ना। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट किस तरह चलेगी। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट आपको चीजें दे रही है, आप उसको टैक्स दे रहे हो, कोई रहा है यहाँ पे, जब हम रह रहे हैं, चीजें खा रहे पी रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक, क्या कहते हैं उनको, टैक्स होता है वो, जो आपको पे करना पड़ता है इनकम के ऊपर, जिससे आप बिल्कुल क्लियर होके चल रहे होते हो। ये है। तो क्या आप मुझे 3-4 एग्जांपल्स दे सकते हैं ताकि मुझे थोड़ा पता चले, क्योंकि मुझे तो वकालत के बारे में बिल्कुल नहीं पता। हाँ जी। 3-4 एग्जांपल क्या मैं आपको बताता हूँ ना। जैसे एक रियायत, एक इदारे को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। मुल्क भी आवाम के पैसों से चलता है। जी जी। तो जैसे कि अभी इनकम टैक्स है, तो सेल्स टैक्स क्या है? आई थिंक स्ट्रक हो गया। अल्लाह हाफिज एवरीवन। बस इंशाल्लाह दोबारा होगा।
अल्लाह हाफिज एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन।